पांडव और द्रौपदी के जन्म का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ प्राचीन है बल्कि चौंकाने वाली भी है। आज हम बात करेंगे पांडवों के जन्म कैसे हुआ और द्रौपदी पांडवों की पत्नी क्यों बनी। चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, त्वष्टा प्रजापति का पुत्र था विश्वरूप, एक ब्राह्मण पुत्र जो सदा तप में लीन रहता था। इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी। इंद्र ने क्यों की विश्वरूप की हत्या, इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। विश्वरूप की हत्या के बाद से ही शुरू हुआ इंद्र का पतन। ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा, जिसके प्रभाव से इंद्र का सारा तेज छिन गया। वो तेज धर्मराज के शरीर में समा गया। इधर त्वष्टा को जब यह समाचार मिला कि उनके पुत्र की हत्या इंद्र ने की है, तो वे क्रोध से जल उठे। अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ी और सबके सामने घोषणा कर दी, आज तीनों लोक मेरे पराक्रम को देखेंगे। ब्रह्मघाती इंद्र मेरी शक्ति का अनुभव करेगा। उन्होंने उस जटा को अग्नि में होम दिया और उससे प्रकट हुआ एक महाअसुर, जिसका नाम था वृत्रासुर। उसका शरीर अंगारों सा था, आंखें आग की लपटों जैसी, और उसका संकल्प था इंद्र का विनाश। इंद्र भयभीत हो उठे। उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा और किसी तरह वृत्रासुर से संधि करवा ली। लेकिन जब समय आया तो इंद्र ने संधि की शर्तें तोड़ दी और वृत्रासुर की भी हत्या कर दी। पर पाप फिर लौट आया। दोबारा लगा इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप, और इस बार उनका बल भी उनसे छिन गया। वह बल वायु देवता में समा गया। इतना ही नहीं, जब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर अहिल्या का पतित्व भंग किया, तब उनका रूप, उनका सौंदर्य दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। अब सोचिए, एक समय का तेजस्वी पराक्रमी इंद्र अब तेजहीन, बलहीन और रूपहीन हो गया था। और तभी दैत्य समझ गए कि अब समय आ गया है देवताओं को हराने का। वे पृथ्वी पर राजाओं के कुल में जन्म लेने लगे, विशाल सेनाएं अक्षौहिणी बल के साथ। और तब पृथ्वी स्वयं डगमगाने लगी। तब पृथ्वी मेरु पर्वत की चोटी पर पहुंची, देवताओं की सभा में, और बोली, मैं दैत्यों के भार से पीड़ित हूं, आप लोग कुछ कीजिए। तब देवताओं ने अपने अपने तेज से पृथ्वी पर अवतार लेना शुरू किया। यहीं से शुरू होती है पांडवों की कथा। धर्मराज के पास जो इंद्र का तेज था, उसे कुंती के गर्भ में स्थापित किया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का। वायु देवता ने इंद्र का बल दिया और जन्म हुआ भीम का। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ, और फिर अश्विनी कुमारों ने इंद्र के सौंदर्य से कुंती के गर्भ में स्थापित किया, जिससे जन्म हुआ नकुल और सहदेव का। पांचों पांडव इंद्र के ही 5 रूप थे, और इंद्र की पत्नी शची अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी के रूप में। इसलिए ही कहा गया शची केवल इंद्र की पत्नी थी। यही रहस्य था पांचों पांडवों की एक पत्नी होने का। योगी भी अनेक शरीर धारण कर सकते हैं, तो देवताओं के राजा इंद्र क्यों नहीं? तो दोस्तों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर पौराणिक कथा के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। इंद्र की यह कथा केवल उनके पतन की नहीं, बल्कि उनके पुनः उत्थान की भी है, पांडवों के रूप में। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्य, एक और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।